इस क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बताने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि जब हमने पढ़ा था क्या कि मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। मेटल किसके साथ रिएक्ट करते हैं? एसिड के साथ। तो मोस्टली जो मेटल्स होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन देते हैं। लेकिन वहाँ पर हमने एक स्पेशल एसिड पढ़ा था, नाइट्रिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता था HNO3। ओके, तो जो नाइट्रिक एसिड होता था वो मेटल्स के साथ रिएक्ट नहीं करता था। हाँ, दो स्पेशल मेटल हैं आपके पास, कौन कौन से? मैंगनीज और मैग्नीशियम। ये मैंने आपको बताया भी था याद करने के लिए। मैंगनीज और मैग्नीशियम जो होते हैं वो नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करते हैं, एक्चुअल में डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करते हैं। तो आइए मैं आपको जरा रिएक्शन पहले लिख के दिखाता हूँ स्टूडेंट्स, फिर हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन। देखिए मैंगनीज का फॉर्मूला क्या होता है? Mn सॉलिड लिया और मैग्नीशियम का Mg होता है। ठीक है, ये हमने सॉलिड लिया और ये हमने HNO3। HNO3 क्या बोलिए? नाइट्रिक एसिड। ठीक है, और क्योंकि ये डाइल्यूट है तो ऑब्वियसली पानी मिला होगा तभी तो डाइल्यूट हुआ होगा, है ना। तो और हाँ, डाइल्यूट भी कैसे किया होगा? एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर में डाला होगा। करेक्ट, वाटर को ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड में नहीं डाला होगा। डाइल्यूट करने का भी मैंने प्रोसेस बताया था। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चों ने कमेंट किया, कह रहे हैं कि डाइल्यूट एसिड क्या होता है। ठीक है, तो भाई जरा 10th क्लास में ठीक से पढ़ लो यार। ठीक है, डाइल्यूट एसिड भी नहीं पता होता है बच्चों को। ये दिसंबर का क्वेश्चन मैं आपसे बोल रहा हूँ, दिसंबर में कमेंट आते हैं ऐसे। चलो कोई बात नहीं, अब देखो जरा जब एग्जाम आने वाले होते हैं। चलो कोई बात नहीं, देखो ये नाइट्रिक एसिड लिया हमने, क्या? डाइल्यूट। बच्चों पढ़ लो चैप्टर पूरा। ठीक है, ये डाइल्यूट एसिड हमने लिया, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, सुनो बनता क्या है? बनता है आपका मैंगनीज नाइट्रेट। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नाइट्रेट आयन बच्चों? NO। नाइट्रेट आयन का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, नाइट्रेट आयन का फॉर्मूला होता है NO3 सिंगल माइनस। ठीक है, NO3 सिंगल माइनस, याद है? तो ये हो गया NO3 सिंगल माइनस, ये होता है। ये होता है आपका कौन सा आयन? नाइट्रेट आयन। ठीक है, चलो अब बना दो फॉर्मूला। मैग्नीज और नाइट्रेट आयन से क्या बनेगा? मैग्नीज का आयन कैसे बनता है? मैग्नीज हमने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, बताया हमने को, Mn2+ बनता है। जैसे मैग्नीशियम होता है वैसे ही Mn2+ बनता है। अब ये 2+ आ जाएगा किसके नीचे? अरे फॉर्मूला बनाओ ना, ये देखो यहाँ बनाता हूँ। Mn2+ और क्या है? NO3 सिंगल माइनस। ये 1 आ जाएगा इसके नीचे, तो क्या हो जाएगा? Mn1 और NO3 होल ट्वाइस। ये 2 आ जाएगा इधर, तो 1 तो लिखा नहीं जाता, तो MnNO3 होल ट्वाइस। तो यहाँ क्या बना? MnNO3 होल ट्वाइस। क्या पढ़ोगे इसको? मैग्नीज नाइट्रेट। क्या पढ़ेंगे बताइए इसको? मैग्नीज नाइट्रेट। कोई डाउट है बताइए? ओके, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे मैग्नीज नाइट्रेट। ठीक है, और साथ में आपको मिलेगा हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे मिलेगा साथ में हाइड्रोजन गैस, और यहाँ पर एक्वस लिख देंगे क्योंकि पानी तो मौजूद रहेगा ही, क्योंकि एसिड में पानी यहाँ पे एक्वस था, वो पानी मौजूद है वहाँ पर कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये हो गया कुछ। अब इसको अगर आपको बैलेंस करना हो तो कैसे करोगे? ध्यान से चेक करो। यहाँ पे नाइट्रेट आयन कितने? 1 NO3 है, और यहाँ 2 NO3 है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 NO3 भी हो गया और 2H हो गया। यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है, मैग्नीज 1 ये बैलेंस हो गया। ठीक इसी तरीके से आप रिएक्शन लिखेंगे किसकी? मैग्नीशियम की। तो मैग्नीशियम Mg होता है सॉलिड, रिएक्ट्स विद व्हाट? 2HNO3 नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट के साथ, और ये एक्वस है ऑब्वियसली। गिव्स व्हाट? Mn की जगह बस क्या आ जाएगा? Mg, क्योंकि हमको पता है कि जैसे Mn2+ होता है वैसे Mg2+ भी होता है। करेक्ट, तो MgNO3 होल ट्वाइस एक्वस, इसका नाम क्या है? मैग्नीशियम नाइट्रेट, और प्लस हाइड्रोजन गैस। तो सबसे पहले तो हमको यही याद रखना है कि, सुनो ध्यान से, ये जो डाइल्यूट एसिड नाइट्रिक एसिड है, ये डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड जो है बच्चों, ये डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड केवल 2 ही मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है। किसके किसके साथ? मैग्नीज और मैग्नीशियम के साथ। ओके, बाकी मेटल्स के साथ ये रिएक्ट नहीं करता है। अब क्यों नहीं रिएक्ट करता है, आओ जरा देखते हैं। रिवाइज करा दूं मैं आपको, एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड होता है या जो नाइट्रिक एसिड होता है वो मेटल्स के साथ, मैग्नीशियम और मैग्नीज को छोड़कर बाकी मेटल के साथ रिएक्ट क्यों नहीं करता है? तो सुनो जरा क्यों नहीं रिएक्ट करता है। देखो एक्चुअल में होता क्या है बच्चों, ये जो नाइट्रिक एसिड है आपका, ठीक है, HNO3, हमने इतना तो पढ़ा ही है कि नाइट्रिक एसिड इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बच्चों। ये बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो समझो, देखो अच्छा एक बात बताओ, अगर हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो जाए, तो क्या बनने की संभावना है? बताओ मुझे। अगर हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो जाए, मतलब हाइड्रोजन को अगर कहीं से ऑक्सीजन मिल जाए तो क्या बनने की संभावना है? वाटर बनने की संभावना है कि नहीं है? मतलब अगर हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो जाए तो वाटर बनने की संभावना है। जरा ध्यान से चेक करिएगा। तो सुनो, ये नाइट्रिक एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, रिएक्ट करता है लेकिन हाइड्रोजन नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? समझो, रिएक्ट तो करता है पर हाइड्रोजन नहीं देता। अगर मैंने कहीं ये बोल दिया होगा रिएक्ट नहीं करता है तो उसके लिए सॉरी। नाइट्रिक एसिड मेटल के साथ
रिएक्ट करता है लेकिन हाइड्रोजन इवॉल्व नहीं होती। क्यों नहीं होती? सुनो, सिंपल सा है। जैसे ही मेटल ने क्या किया, जैसे ही मेटल ने रिएक्ट किया किसके साथ? डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ। हाइड्रोजन बनी होगी, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जैसे ही हाइड्रोजन बनती है, इस फ्रेशली प्रिपेयर्ड हाइड्रोजन को, जो अभी अभी इवॉल्व हुई है, इस हाइड्रोजन को ये नाइट्रिक एसिड, क्योंकि बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इस हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करा देता है। और जैसे ही हाइड्रोजन का कोई भी पार्टिकल यानी कि कोई भी मॉलिक्यूल बनता है, वो फटाक से ऑक्सीडाइज हो जाता है। किसके द्वारा ऑक्सीडाइज हो जाता है बताइए? नाइट्रिक एसिड तो वहाँ मौजूद है ना, वो उस बने हुए हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करा के क्या बना देता है? वाटर बना देता है। यानी कि हाइड्रोजन मिलने का कोई चांस नहीं है, बनता हुआ भी नहीं बन पाया। बात समझ में? और ये जो खुद नाइट्रिक एसिड है बच्चों, ये अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इसने फ्रेशली बने हुए हाइड्रोजन को अगर ऑक्सीडाइज करा के वाटर बना दिया है, तो खुद तो रिड्यूस हो जाएगा भाई। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो खुद रिड्यूस हो जाता है यार, तो ये रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अब सुनो, इसके रिड्यूस होने का, हाँ, इसके रिड्यूस होने के बाद इसके किसके? नाइट्रिक एसिड से अलग अलग नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जिसको हम NO बोलते हैं, डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जिसको हम N2O बोलते हैं, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जिसको हम NO2 बोलते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग प्रोडक्ट बन जाते हैं जब HNO3 खुद रिड्यूस हो जाता है और हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करा देता है। तो आपको बताइए, क्या हाइड्रोजन मिलेगा कि वाटर मिलेगा? यहाँ पे वाटर मिलेगा। इसीलिए हम बोलते हैं क्या कि अगर मेटल को, कौन कौन से मेटल को छोड़ के? मैग्नीज और मैग्नीशियम को छोड़कर अगर कोई मेटल डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करता है, तो बना हुआ हाइड्रोजन फटाफट नाइट्रिक एसिड के द्वारा ऑक्सीडाइज करा दिया जाता है और वाटर बन जाता है, और नाइट्रिक एसिड खुद रिड्यूस हो जाता है नाइट्रोजन के अलग अलग ऑक्साइड्स में, जैसे कि नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन, ये क्या है? N2 का मतलब डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। अब कौन सा नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनेगा, ये डिपेंड करता है कि आपने नाइट्रिक एसिड के साथ कौन सा मेटल लिया है और उस टाइम टेम्परेचर कितना है, उस टाइम नाइट्रिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, क्योंकि भाई कहीं पे आपने कॉन्सेंट्रेट लिया, कहीं डाइल्यूट लिया, कहीं बहुत डाइल्यूट लिया, तो इन सब बातों पे डिपेंड करता है कि कौन से प्रोडक्ट बनेंगे। तो उसकी हमको टेंशन नहीं लेनी है। बात समझ में आई? तो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि नाइट्रिक एसिड मेटल के साथ क्यों नहीं रिएक्ट करता है, तो आप ये सब लिखोगे, मैंने यहाँ तैयार करके रखा हुआ है रीजन। नाइट्रिक एसिड इज ऑक्सीडाइजिंग, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये पहले स्टेप में लिखोगे, यहाँ कोई रिएक्शन नहीं दिखानी है आपको। ठीक है, फिर लिखोगे एज सून एज हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म, जैसे ही हाइड्रोजन गैस बनता है इन द रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड डाइल्यूट एसिड। ठीक है, मेटल और डाइल्यूट एसिड के बीच में होने वाली रिएक्शन में जैसे ही हाइड्रोजन गैस बनता है, क्या होता है? नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजेस, मतलब ऑक्सीडाइज कर देता है किसको? ये जो नई नई हाइड्रोजन अभी बनी हुई है तुरंत। ठीक है, तो नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजेस दिस हाइड्रोजन टू वाटर। ठीक है, इस हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके वाटर बना देता है। सो इन द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद द डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, नो हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड, द नाइट्रिक एसिड इटसेल्फ रिड्यूस्ड टू एनी ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर एंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द नाइट्रिक एसिड टेकन। ओके, अब क्वेश्चन पढ़ो, अब बच्चों वाला हो जाएगा क्वेश्चन। कह रहा है कि जनरली मेटल रिएक्ट्स विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, which of the following acid does not give hydrogen gas on reacting with metals except मैग्नीज एंड मैग्नीशियम। उन्होंने क्वेश्चन में दे दिया कि मैग्नीज और मैग्नीशियम की वो बात नहीं कर रहे हैं, उनको छोड़कर बाकी मेटल्स की बात कर रहे हैं। तो कौन सा एसिड रिएक्ट नहीं करेगा बताओ? हाँ, तो हम टिक लगा देंगे। H2SO4 भी रिएक्ट करके क्या क्या देगा आपको? सॉल्ट और हाइड्रोजन, HCl भी करेगा। HNO3 नहीं करेगा, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। कोई डाउट है बताइए? ऑल ऑफ दीज पे मत लगा देना, ठीक है, क्योंकि HCl और H2SO4 तो रिएक्ट करते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है मेटल के साथ, और क्या देते हैं? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। ओके, कोई डाउट है बताइए? हाँ, तो 7th का सी ऑप्शन करेक्ट है, कर लीजिए।